साथियों, आज करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। और इस टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलता है। ये साथियों हमेशा से बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनवरी 2025 तक अपडेटेड जो भी बदलाव किए गए हैं, आज की इस वीडियो में फुल्ली अपडेट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को ऐड किया है। तो जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिनका पेपर अभी होने वाला है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे का कोई भी पेपर हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन, या कोई भी स्टेट लेवल की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। नमस्कार, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। ध्यान से देखिए, आईसीएसआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा धनंजय शुक्ला जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। यही है धनंजय शुक्ला, जो कि अभी आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? जी हाँ साथियों, अभी कुछ ही दिनों पहले बितुल कुमार जी जो हैं, लगभग 15-16 दिन पहले ही बितुल कुमार जी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने थे और फिर अभी इनको बदल दिया गया है और 15 दिन के अंदर ही 2 बदलाव किए गए हैं। तो फुली अपडेट आपको रहना है। ध्यान से देखिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। जीपी सिंह, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है, जो कि अभी भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल जो है सीआरपीएफ, इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो याद रखिएगा, बितुल कुमार भूल जाइए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? ध्यान से देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आएगा देवजीत सेकिया। जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यह है देवजीत सेकिया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी 2025 में कौन बने हैं? ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा ओपी सिंह जी। ये है ओपी सिंह, जो कि साथियों इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा और साथियों क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा तुहिन कांत पांडे जी। ये है तुहिन कांत पांडे, जो कि साथियों अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? अभी 14 जनवरी को ही इन्होंने शपथ लिया है और एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिए वी नारायणन जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वी नारायणन, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, जो कि अभी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के नए प्रमुख बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो ध्यान से देखिए, आईबी के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा तपन डेका जी, तपन कुमार डेका या तपन डेका, आप डायरेक्ट याद रखना, जो कि वर्तमान में आईबी के प्रमुख हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, वी रामा सुब्रमण्यम जी को। वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड
फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा संदीप शाह जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा साथियों, संदीप शाह। यहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ करना, संदीप सिंह नहीं, संदीप शाह आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं? तो भारत का जो शीर्ष उद्योग संगठन है भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन, इसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर D, मनीष सिंघल जी। मनीष सिंघल साथियों याद रखना एसोचैम के नए महासचिव बने हैं, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो साथियों अभी शशिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर B, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो कि RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष सम्मी सिल्वा जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर A राइट आएगा, सम्मी सिल्वा। अगला, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान से देखिए, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आएगा साथियों सुनीत मेहता जी को, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आएगा, सुनीत मेहता। अगला, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई करेक्ट आएगा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। ये हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो श्री दिनेश भाटिया जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो भाई करेक्ट आएगा ब्राजील के, ऑप्शन नंबर D राइट है, ब्राजील। चलिए आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं यानी कैग बने हैं? तो भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आएगा संजय मूर्ति जी, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ये है संजय मूर्ति जो कि अभी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भाई IOC के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं साथियों? तो याद रखिए राइट आंसर होगा अरविंदर सिंह साहनी जी। अरविंदर सिंह साहनी जो कि साथियों IOCL के नए अभी चेयरमैन बने हैं। आगे देखिए, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी। ये हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जो कि फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? याद रखिएगा एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी ने। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर A करेक्ट आएगा अशोक चंद्रा। आगे देखिए, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर B करेक्ट आएगा विपिन कुमार जी को। आगे देखिए, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो कौन से न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आएगा संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं साथियों? तो देखिए आशीष खन्ना जी, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आएगा आशीष खन्ना जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD और CEO बनी है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? करेक्ट आएगा प्रवीणा राय, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए अध्यक्ष
या नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन का आलोक रंजन जी। ये है आलोक रंजन जो कि एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है एस परमेश जी को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ये है एस परमेश जो कि भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नोएल टाटा जी को। अगला है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो भाई अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, एम राजेश्वर राव जी को, एम राजेश्वर राव। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? देखिएगा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये है अमृत मोहन प्रसाद, याद रखिए ये दलजीत सिंह चौधरी जी हैं और ये आपके साथियों याद रखना अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अगले राजस्व सचिव या नए वित्त सचिव तो अभी बन भी गए, ये अगले पहले नियुक्त किए गए थे तुहिनकांत पांडे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा राजविंदर सिंह भट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, दलजीत सिंह चौधरी। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह जी। अगला है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई अशोक कुमार सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा, अशोक कुमार सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए एनएसजी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, बी श्रीनिवासन जी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं या फिर रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो देखिए राइट आएगा सतीश कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत का नया गृह सचिव अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो राइट है गोविंद मोहन जी को। यह है गोविंद मोहन जो कि भारत के नए गृह सचिव बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निदेशक बने हैं? तो भाई प्रवर्तन निर्देशालय के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट है, राहुल नवीन जी। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो देखिए भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, टीवी सोमनाथन जी, टीवी सोमनाथन। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सीएस शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सीएस शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ध्यान से देखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट है, विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रीति सुदन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? देखिए भारत के नए विदेश सचिव अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा विक्रम मिश्री जी। यह है विक्रम मिश्री साथियों जो कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, याद रखिएगा सभी साथी। कौन व्यक्ति हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है, मनोज मित्तल जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विभूति भूषण नायक। अगला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किया गया है?
तो फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के.वी. सुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है। के.वी. सुब्रमण्यम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, पीयूष आनंद जी। अगला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट है सदानंद वसंत दाते जी। ऑप्शन नंबर सी सदानंद वसंत दाते, ठीक है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए जो है अभी महानिदेशक बने हैं। अगला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गौतम गंभीर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? देखिए सीबीडीटी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, रवि अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर डी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? यानी आईजीसीएआर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीजी कर हार्डकर जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सीजी कर हार्डकर, आपको याद रखना है। देखिए भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया है? देखिए राइट आएगा अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, अरविंद पनगड़िया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट है, राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट है, नवीन जिंदल जी। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी नवनीत सहगल जी, नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए राहुल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? यानी वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो एएम खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के चीफ अभी कौन है? याद रखिए करेक्ट आएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो साथियों वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखिए विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विजया किशोर रहाटकर। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो साथियों इस क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन आपका यही है जो कि मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपको याद है। तो बताइए कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? चारों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।